हेलो क्लास। आज एक नया चैप्टर जो कि रीजनिंग का है, डायरेक्शन डिस्टेंस स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए बेसिक बातें समझते हैं इसके डायरेक्शन डिस्टेंस की। जो हमारा डायरेक्शन होता है वो हम कैसे लेंगे एक्चुअली, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं डायरेक्शन क्या क्या होगा। तो जब भी रीजनिंग में डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम एक सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें लेना क्या है। तो हमें नॉर्थ जो है, ऊपर की तरफ नॉर्थ लेना है, नीचे की तरफ साउथ लेना है, और राइट हैंड साइड में ये हमारा ईस्ट होता है और इधर हमारा वेस्ट होता है। ठीक है। जो भी ऊपर होगा वो नॉर्थ लेंगे, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। अब इसमें कुछ और डायरेक्शंस होते हैं। अगर मान लो वेस्ट और साउथ के बीच में कुछ हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे। वेस्ट और साउथ के बीच में कुछ हुआ तो उस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे। तो वेस्ट साउथ वेस्ट बोलेंगे। अगर वेस्ट और साउथ के बीच में हुआ तो उसको साउथ वेस्ट बोलेंगे। वैसे ही ईस्ट और नॉर्थ के बीच में होगा तो नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। और अगर डायरेक्शन हमारा साउथ और ईस्ट के बीच में होगा साउथ ईस्ट बोलेंगे, और नॉर्थ वेस्ट के बीच में होगा तो नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। अब इन डायरेक्शन को क्या कहा जाता है, कितने टाइप के डायरेक्शन हो गए। तो पहला हो गया हॉरिजेंटल। ओरिजेंटल में डायरेक्शन में हमारा हो गया ईस्ट एंड वेस्ट। सेकंड हो गया वर्टिकल। इसमें हो गया नॉर्थ एंड साउथ। और थर्ड हो गया सबऑर्डिनेट। इसमें हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ये चार डायरेक्शन हो गए। अब इसके क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, दिमाग में हमेशा ये बैठा के रखना है कि क्वेश्चन कैसे करें। मान लो क्वेश्चन में लिखा है कि कोई आदमी नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो अपने आप को एज्यूम करेंगे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, नॉर्थ की तरफ देखेंगे। नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो राइट में मेरे क्या हो जाएगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है और वो उसका डायरेक्शन जो देखने का है वो नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है तो राइट में हम अपने आप को एज्यूम करेंगे, हम खुद को एज्यूम करेंगे कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ नॉर्थ की तरफ देख रहा हूँ तो राइट साइड में हमारा क्या होगा, ईस्ट होगा, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, वेस्ट होगा। अब सेम तरीके से अगर मान लो कोई व्यक्ति है साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, तब राइट साइड में क्या हो जाएगा, उसका लेफ्ट साइड किधर हो जाएगा। जब साउथ में देखेगा तो ये हमारा पलट जाएगा, ये हमारा राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। लेकिन साउथ साइड में जब देखेगा ना तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, उसका ईस्ट होगा, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, वेस्ट होगा। कब, जब साउथ की तरफ देख रहा होगा तब। ठीक है, ये बस पलट जाता है। ये ध्यान में रखना है कि नॉर्थ की तरफ देखेगा तब तो राइट हमारा, जैसे मतलब मान लो हम खुद देख रहे हैं तो राइट हमारा राइट ही होगा। और अपने आप को एज्यूम करेंगे कि अगर हम यहाँ बैठे हैं, अपने आप को एज्यूम करेंगे कि हम यहाँ बैठे हैं। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट, इसी पे क्वेश्चंस करेंगे। और इसमें जो होता है वो क्या होगा, अगर मान लो कोई ईस्ट की तरफ देख रहा है, मान लिए कोई ईस्ट की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, ऊपर लेफ्ट हो जाएगा और नीचे राइट हो जाएगा। सेम वे में कोई अगर वेस्ट की तरफ देख रहा है, वेस्ट की तरफ देख रहा है तो ऊपर उसका राइट हो जाएगा और नीचे उसका लेफ्ट हो जाएगा। और राइट है तो यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, लेफ्ट यहाँ पे साउथ हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट नॉर्थ हो जाएगा और ये राइट साउथ हो जाएगा। ठीक है।
तो ये बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। अब क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है इफ A is to the south of B and C is to the east of B, क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको देखते हैं। इफ A is to the south of B, मतलब A जो है B के साउथ में है एंड C is to the east of B, और B के ईस्ट में हमारा C है। तो इन विच डायरेक्शन इज A विथ रिस्पेक्ट टू C, तो देखते हैं। जैसा क्वेश्चन में बोला है इफ A इज साउथ ऑफ, यहाँ पे B है, B के साउथ में कौन है, A है, और फिर बोला है B, A इज साउथ ऑफ B एंड C इज ईस्ट ऑफ B, B के ईस्ट में कौन है, C है। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन में इन विच डायरेक्शन इज A विथ रिस्पेक्ट टू C। अब ये C से A का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे, कंपास जो मैंने अभी बताया है वो कंपास यहाँ पे ड्रॉ कर लो। सी से डायरेक्शन पूछा गया है, सी से डायरेक्शन पूछा गया है, तो सी पे कंपास ड्रॉ करेंगे। जिससे डायरेक्शन पूछा जाएगा, जिसको इंडिकेट किया जाएगा कि इससे डायरेक्शन कहाँ है, उस पे कंपास ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ से देखेंगे कि किस डायरेक्शन में ए है, तो भैया ए इस डायरेक्शन में होगा। ये वाला डायरेक्शन क्या होता है, साउथ और वेस्ट के बीच वाला डायरेक्शन हमारा कहलाता है साउथ वेस्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है राहुल walked 20 meter towards north, then he turned right and walked 30 meter, then he turns right and walked 35 meter, then he turns left and walked 15 meter, finally he turns left and walk 15 meter, in which direction and how many meters is from starting position। चलिए देखते हैं इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। जैसा भी बोल रहा है क्वेश्चन में उसी अकॉर्डिंग करते चले जाएंगे। बोला है कि राहुल जो है वो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में राहुल गया, कितना 20 मीटर गया। उसके बाद बोलता है देन ही टर्न राइट, मतलब राइट डायरेक्शन में इधर राइट हो जाएगा, तो राइट में टर्न किया, गया कितना 30 मीटर गया, ठीक है 30 मीटर गया। आगे बोलता है देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 35 मिनट, मतलब फिर से राइट में, राइट क्या हो जाएगा नीचे की तरफ, फिर से राइट में गया एंड वॉक 35 मीटर। अब यहाँ से 35 मीटर कहीं यहाँ पे आ गया ये 35 मीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे जब नीचे की तरफ देखेगा तो लेफ्ट किधर होगा, तो लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, जब नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, दिमाग में हमेशा रखो कि ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे, ऊपर की तरफ अगर हम देख रहे होंगे तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो नीचे की तरफ जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो लेफ्ट की तरफ वो 15 मीटर और गया 15 मीटर। फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, फिर ये 15 मीटर और चला। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन, ये जो है ना 20, यहाँ से देखो ये जो यहाँ तक ये 20 है और ये 15 है, और 15 यहाँ पे आया, तो ये कहीं यहाँ पे होगा, तो इस डायरेक्शन पूछा है कि ये कितना डिस्टेंस होगा और कौन से डायरेक्शन में, एंड हाउ मेनी मीटर्स पूछा है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स ही इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन से कौन सा डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में गया है, दैट इज ईस्ट। और पूछा है डिस्टेंस कितना होगा, तो ऊपर देखो 30 है तो ये भी 30 हो गया, और नीचे ये कितना है 15 है, तो 30 और 15 कितना हो गया 45 मीटर, तो 45 मीटर ईस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है टू मैन स्टार्स वॉकिंग फ्रॉम वन पॉइंट टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन, ओके किसी एक पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर स्टार। जैसे यहाँ पे मान लो दो आदमी हैं, दोनों
अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से जा रहा है, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर स्ट्रेट दे बोथ टर्न्स राइटवर्ड, दोनों जो है अपने राइट में टर्न हो जाते हैं, ठीक, दोनों अपने राइट में टर्न होते हैं। एंड वॉक 4 किलोमीटर, दोनों अपने राइट में टर्न होके 4 किलोमीटर चल देते हैं, बहुत अच्छी बात। हाउ फार एंड हाउ फार आर दे बोथ फ्रॉम ईच अदर, मतलब दोनों कितने दूर हैं एक दूसरे से, कितने कितने दूर हैं, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। तो 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो ये वाला जो होता है पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल है, कहीं पे अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो इसको बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं बेस। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं, इसको हाइट भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर लिख लो, इसको हम बेस बोलते हैं और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। और हाइपोटेनस जो होता है ना वो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ से 3 है 4 है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 9 प्लस 16 जो कि होता है अंडर रूट 25 जो कि 5 होगा। सेम वे में यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 4 है तो ये भी 5 होगा। तो 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। 5 यहाँ पे हो गया और 5 ये वाला यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ। ओके क्लास, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का। क्वेश्चन में बोला क्या है, अ पर्सन वॉक 20 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम देन टर्न राइट। जैसा जैसा बोला है हमें क्वेश्चन में वही करते जाना है। अ पर्सन वॉक 20 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो मान लो यहाँ से 20 किलोमीटर ये ईस्ट में गया, फिर बोलता है फ्रॉम हिज होम देन टर्न राइट। अब यहाँ से ये अपने राइट में टर्न होता है और 10 किलोमीटर जाता है। फिर बोलता है देन टर्न्स टुवर्ड हिज राइट एंड वॉक 20 किलोमीटर, फिर राइट में ट्रेवल करता है 20 किलोमीटर। फिर बोलता है अगेन नाउ ही वॉक साउथ डायरेक्शन फॉर 10 किलोमीटर, साउथ डायरेक्शन मतलब नीचे की तरफ 10 किलोमीटर और जाता है। फिर बोला है एंड फाइनली टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर टू रीच हिज ऑफिस। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न लिया और 20 किलोमीटर गया, यहाँ पे उसका ऑफिस है, यहाँ पे उसका होम है। अब क्वेश्चन इसी से पूछा गया, पूछा फाइंड द डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। होम से ऑफिस का डायरेक्शन पूछा है, होम से ऑफिस का कुछ भी नहीं करेंगे, होम पे एक कंपास बना लेंगे। कंपास कैसा, ऊपर नॉर्थ, ये साउथ, इधर हमारा ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट तो ये वेस्ट। इस कंपास के मदद से देखेंगे ये बीच वाला पोर्शन जो है ना ये होम है। होम से किधर आ रहा है, तो होम से ये ईस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है, यानी कि साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मच डिस्टेंस ही कवर टू रीच हिज ऑफिस। यहाँ से कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 20, 10, 30, 20, 50, 10, 60 और 20, 80 किलोमीटर ट्रेवल किया है, 80 किलोमीटर ट्रेवल किया है। मतलब इन सबको ऐड कर दिया तो उतना ट्रेवल किया। आगे क्वेश्चन पूछता क्या है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। जब भी देखो, जब पूछा कि ट्रेवल कितना डिस्टेंस किया, जब पूछा कि उसने ट्रेवल कितना डिस्टेंस किया तो मैंने क्या किया, उसके द्वारा ट्रेवल किया हुआ हर डिस्टेंस को मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे वो नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा डिस्टेंस कितना है। तो भैया जब भी डिस्टेंस अकेले पूछा जाए ना, डेट मीन्स कि वो शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहा है, वो एयर रूट की बात कर रहा है, वो शॉर्टेस्ट पाथ की बात बोल रहा है। हमसे ये वाला डिस्टेंस पूछा है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो या तो आप इधर ये कनेक्ट कर लो या फिर आप यहाँ पे कनेक्ट कर लो, कहीं एक तरफ कनेक्ट कर सकते हो। ये जब कनेक्ट किए ये 10 है तो ये भी क्या होगा, 10 होगा। तो हमें पता लग गया ये होल, ये पूरा का पूरा कितना हुआ, 10 प्लस 10 20 हो गया, और ये तो 20 है ही। तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है हाइपोटेनस जो है ये कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, डेट इज अंडर रूट
800 800 को रूट करना है तो सबसे इजी ये है कि 400 का रूट 20 होता है, तो मैंने बोला कि इसको हम लिख सकते हैं 400 इंटू 2, तो 800 हो गया। 400 का रूट क्या होता है 20 होता है, 2 का रूट डेसिमल में आएगा तो इसको रूट 2 ही छोड़ दो, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या हो गया 20 रूट 2। होप ये समझ में आया होगा। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस इसको कनेक्ट किया है। जब भी आपसे डिस्टेंस पूछेगा ना, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस, यानी कि वो बात कर रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। जब भी हमसे पूछेगा हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड, तो हमें वो कैलकुलेट करना है जो उसने डिस्टेंस कवर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ही ट्रेवल्स एट a स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर per hour and take a halt of 5 minutes at each turn, then how much time? अब ये अगर 15 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चलता, अगर ये 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता तो कितने देर में ऑफिस पहुंच जाएगा। और आगे क्या बोला है 5-5 मिनट का हॉल्ट भी लिया, मतलब हर टर्निंग पे हॉल्ट लिया है 5 मिनट का। ठीक है, हर टर्निंग ईच टर्न पे उसने 5 मिनट का टर्न, पहला टर्न यहाँ है 5 मिनट रुका, फिर यहाँ 5 मिनट रुका, यहाँ 5 मिनट रुका, यहाँ पे भी 5 मिनट का टाइम पास किया। अब टोटल जो रुका 5 5 10 5 3 15 और 5 चौक 20, मतलब 20 मिनट तो उसने टाइम बर्बाद किया रुक के। अब उसे ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा होगा यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में, तो टोटल डिस्टेंस उसका है 80 किलोमीटर है। ट्रेवल किया स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम होता है। ये टाइम एंड वर्क चैप्टर में पढ़ेंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस में पढ़ेंगे। तो 80 के डिस्टेंस है 80 किलोमीटर डिवाइड किया स्पीड से, तो हमारा निकल के आएगा टाइम। तो टाइम क्या आ गया 5/15, तो 5 आवर 5/15 दैट इज 1/3। 1/3 आवर जो होता है वो 20 मिनट होता है, तो 5 आवर 20 मिनट उसे ट्रेवल करने में लगा, और 20 मिनट वो जहां जहां हर टर्निंग पे रुका है तो वो 20 मिनट और, तो टाइम कितना लगा उसे 5 आवर 40 मिनट लगा, 5 आवर 40 मिनट लगा उसे, कहां से कहां, यहाँ होम से ऑफिस तक पहुंचने। ओके क्लास, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इससे आगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए आप लोग।